प्रिय भक्तों, जय माता दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरी वीडियो सुनने वाले सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि अपना कीमती समय निकालकर आप जो वीडियो को टाइम देते हो, इसकी मैं आपकी हार्दिक आभारी हूँ। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है गणेश जी की महिमा, गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा करने से, गणेश जी का व्रत पूजन करने से हमें क्या क्या फल प्राप्त होता है। जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। आप इस सेवा का पूरा लाभ उठाएं। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भेजकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आपका कारोबार ना चल रहा हो, कारोबार में विघ्न आ रहा हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो, बीमारी कष्ट से परेशान हो, या घर का कोई भी मेंबर परेशान हो, कर्ज चढ़ता ही जा रहा हो, पैसे में बरकत ना हो, आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लग रहे हों, आदि आदि किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जुड़ के या फ़ोन कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी गिनती का एक अंक बोलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। हमारे द्वारा हर समस्या का समाधान हवन यज्ञ, पूजा पाठ, सिद्ध मंत्रों द्वारा, जो मंत्र सिद्ध किए गए होते हैं ना, उनके द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी, आज की कथा। एक समय की बात है, आनंदपुर में एक राजा आनंद सिंह रहा करता था। उसके 2 रानियां थी, एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी। बड़ी रानी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की ईर्ष्यालु थी। वह छोटी रानी के साथ बहुत ज्यादा ईर्ष्या किया करती थी। छोटी रानी भगवान को पूजने वाली, प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली और सुशील स्वभाव की थी। हर किसी का सम्मान करती थी, गौ गरीब की रक्षा करने वाली थी छोटी रानी। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा कि हम पूजा स्थल पर बैठकर इकट्ठे पूजा कर लेते हैं। इससे बड़ी रानी उनके साथ ना बोली और वो बड़ी रानी अपनी दासी को साथ लेकर अपने महल में चली गई। राजा छोटी रानी के पास आए, छोटी रानी के पास बैठे रहते थे और छोटी रानी के पास ही ज्यादा समय व्यतीत करते थे, क्योंकि छोटी रानी के अभी कोई संतान नहीं थी। जो बड़ी रानी की दासी थी वो बड़ी रानी को बहुत भटकाती थी, क्योंकि बड़ी रानी पहले ही छोटी रानी के साथ बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी। एक दिन किसी कारणवश राजा को किसी दूसरे शहर में कार्य के लिए जाना था। राजा अपने मंत्रियों के साथ जाने से पहले अपनी दोनों रानियों को मिला और उन्होंने रानियों से पूछा कि आपको कोई चीज चाहिए, मुझे बाहर जाना है। तो बड़ी रानी ने कहा, हाँ, मुझे कुछ वस्त्र और गहने ला दीजिए। राजा ने कहा, अवश्य, आपकी ये कामना पूरी होगी, मैं आपको ला कर दूंगा। तो छोटी रानी से पूछा कि रानी, आपको भी कोई वस्तु चाहिए जो आपकी जरूरत की हो? तो छोटी रानी ने कहा, नहीं, मेरे पास अभी सब कुछ पड़ा है, मुझे अभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कहा, नहीं, फिर भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो अपना प्रश्न मुझे कहो। तो छोटी रानी बोली, आप ऐसे कीजिए, मुझे एक गणेश जी की सुंदर मूर्ति लाकर दे दीजिए, मुझे गणेश भगवान जी का पूजन करना है। इस पर राजा बहुत खुश हुए। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको गणेश भगवान जी की मूर्ति लाकर दे दूंगा। जब राजा अपने मंत्रियों के साथ अपना कार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था तो उसने बड़ी रानी के गहने, कपड़े सब खरीद लिए, लेकिन छोटी रानी की जो मूर्ति थी वो ढूंढ रहे थे, उनको कहीं नहीं मिली। नगर में आते आते जब राजा की एक जगह निगाह पड़ी तो उस दुकान के बाहर
गणेश भगवान की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, रथ रोको और उस मूर्ति वाले दुकानदार से जाकर बात करो। राजा जैसे ही मूर्तियां देखने लगा, एक मूर्ति उनको बहुत लुभा गई, पर उस दुकान में दुकानदार नहीं था। वो थोड़े काम से कहीं बाहर गया था, थोड़े समय के लिए। तो इस पर मंत्री ने कहा, महाराज दुकानदार तो यहाँ है नहीं, मूर्ति किससे खरीदेंगे? तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप वापिस लौट कर आकर इसकी जो कीमत है मूर्ति की, दुकानदार को चुकता कर देना। तब मंत्रियों के साथ राजा अपने नगर की तरफ चल पड़े। घर जाकर उन्होंने छोटी रानी के वस्त्र और आभूषण उनको भेंट कर दिए, और माफ करना, बड़ी रानी के वस्त्र और आभूषण बड़ी रानी को भेंट कर दिए, और छोटी रानी के जो मूर्ति थी गणपति जी की, वो छोटी रानी को दे दी। छोटी रानी ने बड़ी खुशी खुशी से गणपति जी को स्नान करवाकर, धूप ज्योत दिखाकर, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाकर मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और मूर्ति की पूजा करनी आरंभ कर दी। अभी पूजा करते कुछ ही समय हुआ था कि राजा के महल में नमी नमी खुशखबरी मिलने लगी। राजा का मंत्री बड़ी खुशी खुशी आया और बोलता है कि राजा जी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। राजा ने कहा, बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा, जो साथ वाले नगर का राजा था वो युद्ध में हार चुका है, और उनका जो नगर था वो भी हमारे अधीन हो गया, क्योंकि वो राजा गरीबों के साथ दुष्ट करता था, गरीबों की सहायता नहीं करता था, अपनी प्रजा को बहुत दुख देता था, और उसके ऊपर भी अधिकार हमारा हो गया। एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि छोटी रानी गर्भवती हो चुकी है, छोटी रानी पेट से है। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने में जो बड़ी दासी थी वो पास खड़ी थी, और वो ये बातें सब सुन रही थी। उसने ये सारी कहानी जाकर बड़ी रानी को बताई। ये सुनकर बड़ी रानी का क्रोध बहुत भर गया। उसने कहा, जब से महल में गणेश जी की मूर्ति आई है, तब से सारी खुशियां बार बार महल में आ रही हैं, जिससे राजा का ध्यान ज्यादा छोटी रानी की तरफ ही जा रहा है। उसने अपने दासी से कहा, तुम एक काम करो, आज रात को किसी भी तरीके से आप गणेश भगवान की मूर्ति बाहर जो दूर कुआं है उसमें फेंक दो। रास्ते में कुआं आता है, उसमें गणेश भगवान की मूर्तियां फेंक दो। दासी ने कहा, ठीक है। उस रात दासी सोई नहीं, और उसने यही ध्यान रखा कि कब गणेश जी की मूर्ति मेरे हाथ लगती है। धीरे धीरे जब महल में शांति पड़ गई तो सभी जाकर सो गए। रानी ने क्या किया, चुपके से पैर दबाए, महल के अंदर गई और छोटी रानी के जहाँ पूजा स्थल बना हुआ था वहां से मूर्ति उठाई और जाके कुएं में फेंक दी। इतने में दिन निकला। राजा उसी रास्ते से अपनी मंत्रियों के साथ निकल रहा था, तो उन्होंने क्या देखा, उस कुएं के अंदर एक बहुत सुंदर वृक्ष खड़ा हो गया, उग गया अपने आप, और वृक्ष के ऊपर एक सुंदर सोने का फूल लगा हुआ था, जिसकी के बहुत ज्यादा रोशनी थी। राजा ने अपने मंत्रियों को रोका, रथ को रोका। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि क्या तुम ये फूल तोड़ सकते हो? मंत्री ने कहा, हाँ हाँ राजा जी, क्यों नहीं। जैसे ही उसने फूल तोड़ने की कोशिश की, लाखों कोशिश के बाद भी वो फूल नहीं तोड़ पाया। बहुत ज़्यादा तरीकों से, बहुत ज़्यादा अभ्यास करने के बावजूद भी कोई डंडे से, कोई कैसे उस फूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में दोनों रानियां और दासी भी वहां आ पहुंची। जब ये दोनों रानियां खड़ी थी तो राजा ने अपनी बड़ी रानी से कहा, क्या आप ये फूल उतार पाओगी? बड़ी रानी ने कहा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। छोटी रानी ने कहा, प्रभु आप आज्ञा करें तो मैं फूल उतारने की कोशिश करूं। राजा ने कहा, जब सबने इतनी कोशिश कर ली, बड़ी बड़ी कोशिश कर ली, तो वो ये फूल नहीं उतार पाए, आप कैसे उतारोगी? उसने कहा, राजा जी एक बार आप मुझे हुक्म दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, आप कोशिश करो। इतने में छोटी रानी गई जहाँ पे फूल लटक रहा था, उसने वहाँ पे झोली फैलाई। जैसे ही छोटी रानी ने झोली फैलाई,
फूल आकर उसकी झोली में गिर गया। पूरा नगर चकित रह गया कि ये कैसे हुआ। जैसे ही फूल झोली में गिरा तो उसमें से गणेश जी की प्रतिमा प्रकट हुई। गणेश जी की प्रतिमा प्रकट होने पर गणेश जी की जय जयकार के नारे गूंजने लगे और थोड़ी ही देर में वहां पे गणपति जी प्रकट हो गए। गणपति जी ने कहा, मैं सारी कहानी सुनाता हूँ, ये काम किसने किया। गणेश जी ने बड़ी रानी और दासी का सारा जो दुष्कर्म किया था बताया कि इन्होंने मेरी मूर्ति के साथ ऐसे ऐसे किया है। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये दुष्कर्म तुमने किया है, तुम्हारी यही सजा है कि तुम आज से महल से दूर जाकर पुराने महल में रहोगी और नए महल में छोटी रानी और हम रहेंगे। कुछ दिनों के बाद पूरे 9 महीने बीत गए और छोटी रानी के एक सुंदर संतान पैदा हुई। उसी दिन से सब लोग उस नगर में भी हर बुधवार का व्रत करने लगे और गणेश भगवान की पूजन करने लगे। गणेश भगवान की महिमा दूर दूर तक फैल गई। अगर कोई भी गणेश भगवान जी की पूजा करता है, विधि विधान से करता है, श्रद्धा भाव से करता है, उसके भी हर मनोकामना पूरी होती है और उसके काम में जो भी विघ्न आते हैं या उसके घर में कोई कले क्लेश होता है, वो सब गणेश जी विघ्न हरता है, गणेश जी उसको दूर करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।